मछलियों का व्यापारी जो रोजाना अपनी कश्ती पर समंदर किनारे जाल फेंकता और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता, वो कोई मुश्किल काम काज नहीं कर सकता था। उसने यही आसान शोभा बनाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता, उसे कोई भी मछली हाथ ना लगती। वो लगातार अपनी किस्मत को आजमाता चला जा रहा था। घर की तरफ जाने लगता तो बड़ी मुश्किल से 1 से 2 मछलियां उसके जाल में फंस जाती, जिससे वो घर जाकर उन्हें बनाकर खा जाता। वो अपनी जिंदगी में बड़ा ही गमज़दा था। हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता था कि कभी उसकी किस्मत जागेगी कि नहीं जागेगी। वो इसी कश्मकश में अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा ना करता था। वो रोजाना की तरह उसी समंदर किनारे मछलियों को पकड़ने को जाता, मगर उसे मछलियां कहीं ना मिलती। एक रोज उसने जाल फेंका तो थोड़ी ही देर के बाद उसे जाल भारी लगने लगा। वो बड़ी मुश्किल के साथ उसे बाहर उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से ना खींच पाया। उसकी बीवी ने मिलकर उसे खींचा तो उसमें बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला, उससे पूछा कि वो कौन है। वो चुप बैठी थी। वो उन्हें घर ले गए, उसकी खिदमत की। जैसे ही उसके आगे कोई चीज रखी, वो उसे छूती तो वो बहुत ज्यादा हिस्सों में बट जाती। वो ये देखकर बहुत हैरान हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारे पास ये कौन सी ताकत है। वो फिर भी ना बोली, चुप बैठी रही। उन मियाँ बीवी ने अपनी लालच में घर के सारे सामान को उससे दुगना तिगना चौगना करा लिया और वो चुप रही। वो फिर भी कुछ ना बोली। उनके दिमाग में फौरी जो कुछ भी आया, उन्होंने वैसा काम किया। घर में मौजूद तमाम चीजों को दुगना तिगना करने लग गए। सारा दिन गुजर गया उनका इसी चक्कर में। शाम हुई, अगली सुबह हुई। अब वो वापस अपने गांव की ओर जा रही थी और उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो हैरान हो गए कि ये अचानक से कैसे बोलने लगी। उस लड़की ने कहा कि इंसान बड़ा नाशुक्रा और जल्दबाज है। तुम लोगों ने मेरी जरा सी जादुई ताकत को क्या देखा, अपना दिमाग ही खत्म कर बैठे। मैं तुम लोगों को अगली सुबह होते ही बहुत सारे सोनों से भरे संदूक देने वाली थी कि जो तुम सारी जिंदगी बैठ के खाते, तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाती, तब भी वो सोना खत्म ना होता। और तुम लोगों ने अपनी लालच में घर का खाने पीने का सामान, बोरियां, चारपाइयां, इन्हीं सब को दुगना तिगना करना शुरू कर दिया। वो लड़की ये कहकर वहां से चली गई। वो मियाँ बीवी फिर अपनी लालच के मारे मायूसी का शिकार हुए बैठे थे और अपनी किस्मत को नहीं, अब खुद को कोस रहे थे कि हमारी लालच हमें फिर से उसी दलदल में डुबा गई।